गायत्री विद्या मंदिर बागेश्वर में विज्ञान दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लिया तथा विज्ञान पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। विद्यालय की प्रधानाचार्य दुर्गा असवाल तथा प्रबंधक हिमांशु असवाल ने विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने तथा उनके भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने के उद्देश्य को लेकर प्रतिवर्ष विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। इस वर्ष भी विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग कर रहे बच्चों ने कहा कि उन्हें प्रतिभाग कर काफी कुछ सीखने को मिला है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मंजू नोटी। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। तो आज हमने नेशनल साइंस डे के ओकेज़न पर एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि है अर्थक्वेक सेंसर। अर्थक्वेक में दो वेव्स होती है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव बहुत वीक होती है, सेकेंडरी वेव बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जिससे हमें बहुत डैमेज पहुंच सकता है। तो ये सेंसर ये काम करता है कि जब प्राइमरी वेव आती है तो ग्राउंड के अंदर होती है जिससे हमें पता नहीं चल सकता, तो ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है ये सेंसर। तो सेकेंडरी वेव के आने से पहले अगर हमें प्राइमरी वेव का पता चल जाए तो हम खुद को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जिससे हमें कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा। ये प्राइमरी वेव जब आती है तो ये सेंसर शेक करता है जिससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है और ये हमें अलर्ट कर देता है सेकेंडरी वेव के आने से पहले। थैंक यू। माय नेम इज सिद्धार्थ बनकोटी। आई स्टडी इन क्लास 7th फ्रॉम गायत्री विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल बागेश्वर। Today we had a science exhibition which included a lot of students making science projects such as hydrochloric press, hydrochloric JCB, things related to electricity, etc. So Science Day is celebrated on 28th of February, but we had to celebrate it in 1st of March because on 28th of February it was a rainy day. By the way, 28th Science Day celebrated in 28th of February because of the discovery of the Raman effect, which was discovered by Chandrasekhar Venkat Raman, one of the greatest scientists of India. This is my project, this is a model that shows photosynthesis and cellular respiration. So I will explain it to you. Plant has the three parts, main parts: stem, leaves and roots. Roots take the water. जो रूट होते हैं वो ज़मीन से पानी और मिनरल्स लेते हैं। स्टेम में लीव्स होते हैं और लीव्स में होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट। इसी फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सन से जो रेस निकलती है वो प्लांट्स में जाती है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है जो हम सांस अंदर बाहर लेते हैं। फिर इन तीनों को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड, सन की रेस और क्लोरोफिल प्लांट अपने लिए ग्लूकोज और साथ में हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। और इसका अपोजिट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो दिन रात दोनों टाइम होता है। और ये बस ग्रीन प्लांट्स में ही होता है। जो प्लांट्स ने अपने लिए ग्लूकोज बनाए हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन जो निकाली है उससे भी थोड़ा इस्तेमाल करके ग्लूकोज ऑक्सीजन दोनों को मिला के अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ एनर्जी रिलीज करते हैं। थैंक यू। माय नेम इज़ सुवर्ण पांडे। आई स्टडी इन क्लास 6th। तो साइंस डे के ओकेजन में हमारे स्कूल में एक एग्जीबिशन रखा गया जिसमें क्लास 6, 7, 8 के बच्चे कई तरह के मॉडल एंड प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए थे, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर साइकिल, JCB एंड विंड मिल एक्सेट्रा। उसमें से मेरा प्रोजेक्ट डे एंड नाइट मॉडल में था। इस डे एंड नाइट मॉडल का जानना बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है, और डे एंड नाइट होती कैसे है इन सब का भी विस्तार से जानना सबको जानना चाहिए। नमस्कार। आज हमारे स्कूल में नेशनल साइंस डे के ओकेजन पे एक साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई, एंड इस एग्जीबिशन में क्लास 6, 7, 8 के सभी स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट्स पे काम करके और बहुत सारे खूबसूरत प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए। एंड इस साइंस एग्जीबिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि बच्चों के टैलेंट को आगे निखारा जाए, बच्चों की जो हेजिटेशन है उसको दूर किया जाए, और बच्चे इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कई सारी नई बातें सीखते हैं, उस चीज़ को हम एनकरेज कर सकें। ये इस आज के इवेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था। हमारे स्कूल में इस तरीके के कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं जिसमें बच्चे अपने टैलेंट को आगे रख सकें, अपने हुनर को शोकेस कर सकें और अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने जो हेजिटेशन है उसको दूर कर सकें। तो इसी डायरेक्शन में आज का साइंस एग्जीबिशन एक ऐसा ही एक इवेंट था जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को बनाया और एक
तार्किक शक्ति जिससे बच्चों का विकास होता है, क्वेश्चन और आंसर्स जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से दूसरे बच्चों के डाउट्स क्लियर करे। तो इन सब चीज़ों के हेल्प से आज का जो साइंस एग्जीबिशन हमने कंडक्ट किया और बहुत ही सक्सेसफुली इसको हमने किया। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।